ओम शांति। आज हम बाबा से सीखेंगे अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन उनके साथ कैसे करें। जैसे अभी हम शांति में बैठे हैं क्लासरूम में, यहाँ जैसे ही हम बैठ कर के वो सच्चे पिता को याद करना शुरू करते हैं, तो यहाँ बैठ कर के जो दिन भर में हमने एक्टिविटीज़ की हैं, जो भी काम किए हैं, वो सब बारी बारी से याद आने लगते हैं। मान लो रास्ते में आते आते ही किसी से हमारी बातचीत हुई और किसी बात के लिए उन्होंने हमें टोक दिया। हम 1 घंटा यहाँ मेडिटेशन में बैठेंगे और 1 घंटा हमारा मेडिटेशन उस व्यक्ति के साथ ही लग रहा होता है। मेडिटेशन तो लगा, लेकिन किसके साथ लगा? जहाँ जहाँ से हमें दुख, अशांति, तनाव आता है, उन व्यक्तियों के साथ, उन वस्तुओं के साथ हमारा योग लगता है, जहाँ से मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होती, डिस्चार्ज होती है। जब हमने कह दिया कि मेरे मन की अवस्था कैसी है, एक घोड़े की तरह, एक चंचल घोड़े की तरह है, तो अब इस घोड़े को लगाम कैसे दें हम? तो एक कहानी से हम शुरू करते हैं। एक बार एक राजा के पास बहुत एक्टिव, शक्तिशाली, प्यारा घोड़ा था और राजा ने बहुत सारी प्रजाजनों को बुलाया, बड़े बड़े घुड़सवारों को बुलाया और कहा कि ये जो घोड़ा है ना, इसमें क्वालिटीज़ बहुत हैं, बहुत गुण है इसके अंदर। कोई इसको लगाम दे देवे, कोई इसको कंट्रोल कर ले, तो समझो कि उसके लिए तो ये बड़ा बेनिफिशियल हो गया। उसकी जहाँ पे भी इस घोड़े के ऊपर बैठ करके वो यात्रा करेगा ना, तो यात्रा एकदम सफल होगी, वो गंतव्य पे पहुँचा देगा। लेकिन मुख्य बात क्या है कि उसको लगाम देनी है, उसको कंट्रोल करना है। बड़े बड़े घुड़सवार गए और जैसे उसके वो नज़दीक जाते थे तो घोड़ा उछल जाता था। हाँ, आगे से कोई जाता था तो आगे की टांग खड़ी करके अटैक करता था, पीछे कोई जाता था तो पीछे की टांग खड़ी करके तो चोट पहुंचा देता था। तो बड़े बड़े अच्छे अनुभवी घुड़सवारों को उसने जख्मी कर दिया। और उसके बाद राजा निराश हो गए। राजा ने कहा कि भाई प्रजा में कोई है ऐसा जिसको कंट्रोल कर सके। तो प्रजा में जो लोग बैठे थे उस सभा में, उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े घुड़सवार तो कंट्रोल कर नहीं पाए, तो हम क्या कर पाएंगे? तो तभी राजकुमार, छोटा सा राजकुमार, वो खड़ा होता है और अपने पिता से, अब राजा से परमिशन लेता है कि मैं कंट्रोल करता हूँ। कहते हैं अच्छा, आप कैसे कंट्रोल करोगे, आप तो छोटे से बालक हो। नहीं पिताजी महाराज, मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं कंट्रोल करता हूँ। वो घोड़े के समीप गए और उन्होंने सबसे पहले इस बात का परीक्षण करने का प्रयत्न किया कि समस्या क्या है, कि घोड़ा कंट्रोल में क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत परीक्षण करने के बाद उन्होंने देखा कि घोड़े का जो मुख है वो सूर्य की रोशनी के ऑपोजिट है। सूर्य अगर पूर्व में है तो उसका जो मुख है वो पश्चिम की तरफ है। जैसे ही सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है और उसी दिशा से जब कोई घुड़सवार आ रहा है, उसकी भी परछाई बन रही है, उसकी अपनी खुद की भी परछाई है और साथ ही साथ जो भी उसे कंट्रोल करने जाता है उसकी भी परछाई बन रही है। और वो घोड़े की जो कंसंट्रेशन है वो परछाई के ऊपर है। एक काली आकृति बन रही है और घोड़ा उसे विचलित हो जाता है कि ये व्यक्ति के साथ साथ दूसरा क्या आ रहा है। और जैसे वो समीप होता है तो घोड़ा डरता है कि क्या है, वो फुदकता है और किसी को अपने समीप नहीं आने देता। जब राजकुमार ये बात समझ गया, उसने क्या किया, बड़ी युक्ति से घोड़े की दिशा को चेंज कर दिया, उसका मुख सूर्य की तरफ कर दिया। आप परछाई पीछे चली गई और आराम से कूदा, उसकी पीठ पे बैठ गया और लगाम अपने हाथ में ले ली और वो घोड़े का मालिक भी हो गया। और घोड़े ने बड़े आराम से उसको अपनी पीठ पे बिठाया और जो चक्कर लगाने थे वो ग्राउंड के बड़े आराम से लगाए। अगर हमारा मन घोड़ा है
तो हमें भी उस राजकुमार की तरह इसको लगाम लगाने की युक्ति को समझना है बहुत अच्छी रीति से। इसको लगाम कैसे देनी है वही हम राजयोग की विधि में सीखेंगे। अब ये जो परछाई है इसको हम गहराई से समझना है। परछाई है क्या? हमारा मन कौन सी परछाइयों के पीछे भाग रहा है, कौन सी परछाइयों को फॉलो कर रहा है, जो एक कंसंट्रेट नहीं होता, चंचल हो जाता है, भागता रहता है ना? तो समझने के बाद ये बात समझ में आती है कि हमारी जितनी भी हद की मृग तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, मन उनके पीछे 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 भागता है। अगर हम चेक करें अपने मन को वर्तमान में भी, तो अनेक वैरायटी इच्छाएं, तृष्णाएं, हमारे मन की मनोकामनाएं, उनकी एक लिस्ट बन जाएगी। और गहराई से चेक करें तो हमें पता चलेगा कि उन्हीं तृष्णाओं के पीछे हमारा ये चंचल घोड़ा भाग रहा है। हम कितना भी उसको एकाग्र करने की कोशिश करेंगे वो एकाग्र नहीं होगा, उसने भागना ही है। अब हमें क्या करना होगा? जब इतनी सारी तृष्णाएं हैं, हम उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, हम ये कोशिश करें कि परछाई को ख़त्म कर दें। किया जा सकता है। हाँ, हम पश्चिम की तरफ खड़े हैं, सूर्य की रोशनी पूरब से आ रही है, तो हम परछाई को पीटें, उसको काटने की कोशिश करें, वो कटेगी। हम कभी भी अपनी तृष्णाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको मार नहीं सकते। परछाई को कभी मारा नहीं जा सकता, वो हमारी परछाई है। हम उनको दिशा दे सकते हैं। दिशा कैसे देनी है? अपने मन रूपी घोड़े का मुख किस ओर करना है? सूर्य की ओर। और वो सूर्य कौन है? ज्ञान सूर्य है ना। स्थूल घोड़े को कंट्रोल करने के लिए उसकी दिशा ये सूर्य की तरफ की। अपने मन रूपी घोड़े को लगाम देने के लिए हमने दिशा ज्ञान सूर्य की ओर देनी है। तो जैसे ही हम दिशा ज्ञान सूर्य की ओर उसको दे देते हैं, तो जितनी भी ये परछाइयाँ हैं वो ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाती हैं। जैसे सूर्य की तरफ अपना मुख करने से हमारी खुद की परछाई हमें दिखाई नहीं देती, वो पीछे है, वो क्या खत्म हो गई? वो खत्म नहीं हुई है ना। हमने सूर्य की तरफ अपना मुख किया तो क्या हमारी परछाई खत्म हो गई? हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, मनोकामनाएं ये खत्म नहीं होंगी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे ही हम दिशा को बदल देते हैं, दिशा अपने मन रूपी घोड़े की ज्ञान सूर्य की तरफ कर देते हैं, तो ये तृष्णाएं हमारे पीछे चलती हैं। फिर पहले क्या था? हम तृष्णाओं के पीछे भाग रहे थे, इच्छाओं के पीछे भाग रहे थे। जैसे हमने थोड़ी सी दिशा को चेंज किया, जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ेगा उसकी परछाई वहीं रह जाएगी या पीछे पीछे आएगी? पीछे पीछे आएगी, है ना। वो हमने दिशा देनी है। ये दिशा देना हमें सीखना है, यही राजयोग है ना। मन की पावर कहें या कमजोरी कहें, उसको जो अच्छा लगता है ना वो उधर ही भाग जाता है। उसे जो चीज़ अच्छी लगती है उधर ही भागता है। एक कमजोर अज्ञानी व्यक्ति इसकी कमजोरी का उपयोग करता है, और ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा इसकी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसकी शक्ति क्या है कि जिस ओर इसे अच्छा लगता है ये उधर भागता है। तो हमने उसकी इस पावर को, हमने इसको पावर के रूप में लेना है, इसकी वो पावर को समझ लेना है, जैसे राजकुमार ने समझ लिया ना। आम व्यक्ति इसको कमजोरी के रूप में लेता है। ये एक्चुअली वास्तव में कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारे मन की, जिसका हमने सदुपयोग करना है। हमने उसको दिशा देनी है। ये तृष्णाएं, ये इच्छाएं, ये आकांक्षाएं, ये सारी हमारी पूरी होंगी। हमारे पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते ये भी मंजिल तक पहुंच जाएंगी, और हमारा मन रूपी ये घोड़ा हमें सही दिशा में ले जाते सफ़र करवाते करवाते कहाँ पहुंचा देगा? वो ज्ञान सूर्य के पास पहुंचा देगा। मेडिटेशन के 3 चरण होते हैं, उनमें जो पहला चरण है वो अति महत्वपूर्ण है, उसे हमें बहुत गहराई से समझना है। मेडिटेशन क्या है? एक यात्रा है, मन की यात्रा, है ना।
हमें अपने मन को इस यात्रा पे दौड़ाना होता है, दिशा देनी होती है उसको। अगर उसको सही दिशा मिल गई तो वो ज्ञान सूर्य के पास जाके ही रुकेगा, कहीं रास्ते में कहीं नहीं रुकेगा। इसलिए कहा कि ये बड़ा प्यारा घोड़ा है, अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा के ही रहेगा, रास्ते में नहीं छोड़ेगा। अब वो जो यात्रा है उसका पहला चरण है, ये अंदर की यात्रा है, भीतर की यात्रा है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है या कोई वकील है या दूसरे किसी प्रोफेशन में है, डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं। जब वो अपने घर में होते हैं संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, तो वो किसी के पिता हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के पति हैं, किसी के पोते हैं, है ना, किसी का चाचा मामा काका, ऐसे रिश्ते हैं। तो जैसे ही वो अपने बच्चे के सन्मुख जाता है तो पिता वाला भाव जागृत हो जाता है, मैं पिता हूं। ऑटोमेटिक उसका पिता वाला संस्कार इमर्ज हो जाता है। वो अपने बच्चे को मैं बाप हूं, है ना, वो सहलाता है, प्यार करता है अपने बच्चे को। जैसे वो अपने पिता के पास जाएगा, पिता के सानिध्य में जाते ही बच्चे वाले संस्कार जागृत हो जाएंगे, वो भाव जागृत हो जाएंगे और उनकी गोद में बैठना, उनके समीप जाएगा, उनकी गोद का सहारा लेने का प्रयास करेगा, उनका आशीर्वाद अपने सिर के ऊपर लेने का प्रयास करेगा। और मेरे पिता, मैं इनका बच्चा हूँ, बच्चे वाले भाव उत्पन्न हो गए। जैसे वो अपनी पत्नी के समीप जाएगा, ऑटोमेटिक है ये, मैं इसका पति हूँ, ये मेरी पत्नी है, वो भाव जागृत हो जाएंगे। जैसे जो जो हम रिश्ता नाता निभाते हैं, हम उस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, उसी चेतना में हम आ जाते हैं और हूबहू वैसा ही हम व्यवहार करने लगते हैं। क्लियर है, नेचुरल है। ये हमें मेहनत लगती है इसमें। जिस जिस संबंध के हम नज़दीक जाते हैं वो संबंध ऑटोमेटिक वर्क करने लगता है और ऑटोमेटिक हम वैसा व्यवहार करने लगते हैं। जैसे ही मंडे आता है, वो अपनी डॉक्टर की ड्रेस पहनता है, अब उसको अपने हॉस्पिटल जाना है। अब तक उसने कैजुअल ड्रेस पहनी थी, तब तक ये भाव उत्पन्न नहीं होंगे। जैसे उसने डॉक्टर की ड्रेस पहनी, स्टेथोस्कोप लिया, हाँ, और अपना वो सर्जरी का जो उनकी किट है वो उन्होंने उठाई, कौन सी कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे डॉक्टर जी, मैं डॉक्टर हूँ। जैसे ही उन्होंने अपनी वो ड्रेस पहनी तो सबसे पहले क्या याद आने लगेगा उनको, अपना हॉस्पिटल। ऑटोमेटिक, याद नहीं करना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिक याद आ रहा है, अब मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। अब उनको याद आने लगेगा कि सैटरडे को मैंने कौन कौन से पेशेंट को देखा था, उनको क्या क्या मेडिसिन दी थी, अब उनको क्या क्या ट्रीट करना है, मैंने उनके साथ कैसी काउंसलिंग करनी है, और फलाने पेशेंट का भी अपॉइंटमेंट है आज, उन्होंने भी आना है। अब वो है घर में ही, लेकिन मन बुद्धि से कहाँ पहुंच गया है, हॉस्पिटल पहुंच गया है। उसको अब अपना हॉस्पिटल, पेशेंट, स्टाफ, दवाइयाँ, सर्जरी के इक्विपमेंट, वो सारे याद आने लगे हैं उनको, अपनी लैब याद आ रही है। हूबहू ऐसे ही जिस जिस कर्म में हम जाते हैं, जिस जिस प्रोफेशन में हम हैं, कोई बिजनेसमैन है उसे अपना ऑफिस याद आएगा, उसको अपने ऑफिस के प्रोडक्ट याद आएंगे, जो भी वो प्रोफेशन में है। ऑटोमेटिक जैसे ही हम ड्रेसअप होते हैं, मान लो कि वो पुलिस में है, जैसे पुलिस की वर्दी पहनेगा तो थाना याद आएगा, हाँ, किन के साथ क्या क्या डील किया है, प्रिजनर याद आएंगे, वहाँ का स्टाफ याद आएगा, ऑटोमेटिक है घर में ही। लेकिन कॉन्शियसनेस में आ गया कि मैं कौन। आप सोचिए कि मेडिटेशन में किसका कनेक्शन किसके साथ करना है, मुझ आत्मा का कनेक्शन पिता परमात्मा के साथ। शरीर का कोई रोल है इसमें, शरीर की पदवी का कोई रोल है इसमें, नहीं। तो जब हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम वकील हैं, हम पिता हैं, हम बच्चे हैं, उस स्वरूप की कॉन्शियसनेस में आते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा मेडिटेशन उन चीज़ों से, उन व्यक्तियों से जुड़ जाता है, हमें जोड़ना नहीं पड़ता। अब हमें कनेक्शन जोड़ना है अपने सच्चे पिता परमात्मा के साथ, उनके मन और बुद्धि के साथ,
तो हमें कौन सी सोच स्थिति में स्थित होना पड़ेगा? मैं कौन हूँ? हु एम आई, मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम अपने स्वयं को मैं चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ ये कॉन्शियसनेस में हम आए, तो अब क्या याद आने लगेगा? सबसे पहले क्या याद आने लगेगा? अब मेरी प्रॉपर्टी, मेरी पावर क्या है? डॉक्टर की पावर क्या है? वो पेशेंट्स का इलाज करता है, दवाई देता है, उनका सर्जरी करता है ना। तो उसको अपनी सारी की सारी जो क्वालिफिकेशन है ना, जो डॉक्टर के अंदर विशेषताएं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो ऑटोमेटिक याद आने लगती हैं। जब वो पिता के रूप में है तब याद नहीं आएगा, जब वो डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में आ गया तो उसको याद आने लगता है। जब मैं अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में आ गया, अब मुझे ये हद की दुनिया याद नहीं आएगी, इससे मैं डिटैच होने लगूंगा। ये अभ्यास है ना, यही अभ्यास हमें करना है। जैसे हम सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में आते हैं तो मुझे सबसे पहले अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी याद आने लगती है। मैं सोल ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अपनी पावर्स, अपने गुण याद आने लगेंगे। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इन सातों गुणों से फुली चार्ज मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। जब मुझे ये चिंतन चलने लगा है, अब बाकी के सारे चिंतन, बाकी के जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी चिंतन हैं, जितनी भी कॉन्शियसनेस है, वो शरीर के साथ जुड़ी हुई थी। जैसे मैंने अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित किया तो देह और देह की दुनिया से जुड़ी हुई चीज़ें ऑटोमेटिक डिस्पेयर होने लगेंगी, उनका चिंतन नहीं चलेगा, है ना। हम सोल वर्ल्ड में आ गए, हम अपनी आत्मिक दुनिया में आ गए, हम अपने आत्मिक स्वरूप में आ गए। और जैसे ही मुझ आत्मा को अपना स्वरूप याद आने लगा, मुझे अपने गुण याद आने लगे, मैं कैसी आत्मा हूँ, उस समय में हमने अपने ओरिजिनल संस्कारों को, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को इमर्ज कर लिया। जैसे वो इमर्ज होते हैं तो धीरे धीरे करके बैटरी चार्ज होने लगती है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एरोप्लेन की उड़ान बननी होती है ना। जब एरोप्लेन को उड़ाना होता है ना, तो जब टेक ऑफ करना है तो उससे पहले सारी ताकत लगती है। तो पायलट क्या करता है? उससे रनवे पे बहुत तेज गति से दौड़ाता है। जब वो एरोप्लेन हवाई अड्डे पे खड़ा है, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। अब उस स्थितिज ऊर्जा को दौड़ा दौड़ा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करना होता है। और जैसे ही वो ऊर्जा चरम सीमा पे पहुंचती है, हवाई जहाज, उसको पता चल जाता है पायलट को कि अब इतनी ऊर्जा एरोप्लेन के अंदर आ चुकी है कि वो टेक ऑफ हो सकता है। वैसे ही अंदर की यात्रा है ना। सबसे पहले मुझ आत्मा को इतनी एनर्जी भीतर में भरनी होती है, क्योंकि ये बड़ी लंबी यात्रा है। एरोप्लेन की यात्रा कितनी है? कुछ 1 किलोमीटर्स की, कुछ 1 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा ना। लेकिन हमें कहाँ जाना है? हमें परम धाम जाना है। कोई विज्ञान का यंत्र उस दूरी को नहीं माप सकता है। हमारी यात्रा बहुत लंबी है, तो कितनी ऊर्जा चाहिए, है ना। तो हमें सबसे पहले भीतर से आपको इतना एनर्जेटिक बनाना है, इतना शक्तिशाली बनाना है कि जैसे हम टेक ऑफ करें तो मन बीच में कहीं ना रुके, सीधा ही अंतरिक्ष को चीरते हुए, सूक्ष्म वतन को चीरते हुए पहुंच जाए बाबा के पास, परम धाम। इतनी एनर्जी हमें भरनी है अपने भीतर में। और उसके लिए क्या करना होगा? जब भी हम मेडिटेशन करने बैठे तो सबसे पहला अभ्यास ये करना है, जब तक हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते तब तक ये उड़ान पॉसिबल नहीं है, हमारा योग नहीं लगेगा। हम 1 घंटा बैठे, हम 10 घंटा बैठे, हम 10 साल बैठे, हमें कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो उतनी ऊर्जा चाहिए, बड़ी लंबी और ऊंची यात्रा है। तो जब भी आप बैठे, 10 मिनट के लिए बैठ रहे हैं, 1 घंटे के लिए बैठ रहे हैं, आधे घंटे के लिए बैठ रहे हैं,
अपने सारे काम काज देह और देह की दुनिया, बाबा क्या कहते हैं कि अगर मुझसे बुद्धि योग जोड़ना है ना बच्चे, तो देह और देह की दुनिया को भूल जाओ। ये देह और देह की दुनिया हमें याद आ रही है तो हमारी बैटरी कभी चार्ज नहीं होगी, हम एनर्जेटिक नहीं बनेंगे, ये उड़ान पे हम नहीं उड़ पाएंगे। आनंद किसको आएगा? जब उड़ान उड़ जाती है और ऊपर एकदम स्ट्रेट दिशा में चलती है तो सारा भय खत्म हो जाता है। जब टेक ऑफ करना होता है ना, डर लगता है ना, और जब ऊपर उड़ जाता है एरोप्लेन तो उसके बाद सीधी दिशा में चलता है तो सब कुछ सामान्य हो जाता है, तब हम आनंद लेते हैं उस उड़ान का, है ना। ये जो मेडिटेशन है ये बहुत सुकून देने वाली प्रोसेस है, अपने आप को चार्ज करने वाली प्रोसेस है। एक बीके भाई या बहन कभी ये नहीं कह सकते कि हमारा जीवन खुशनुमा नहीं हो सकता, हम सुखी नहीं हो सकते, हम शांत नहीं हो सकते। ये सब कुछ पॉसिबल है और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो कौन कर पाएगा, है ना। तो पहले चरण में हम क्या करते हैं? देह और देह की सारी दुनिया को भूल अपने आप को, जैसे हम आत्मिक स्थिति में स्थित करते हैं, मैं आत्मा हूँ, आत्मिक दुनिया सोल बर्ड अपने आप याद आने लगता है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके ऊपर हमने चिंतन करते रहना जब तक ये जो फर्स्ट चरण है ना ये हमारा पूरा नहीं होता, ऊपर की हमारी उड़ान स्टार्ट नहीं होगी। अगर पूरे समय में हम ऊपर नहीं उड़ पाए ना, अगर 10 मिनट हम बैठे हैं और 10 मिनट में सिर्फ और सिर्फ हम अपनी आत्मिक दुनिया में ही घूम रहे थे, अपने गुणों को ही याद कर रहे थे, अपने सो का ही देख रहे थे, अपने आत्मा का स्वरूप कैसे दिखता है? हमारे बुद्धि रूपी दर्पण में दिखता है। तो अपने बुद्धि रूपी दर्पण में अपने सो का रूप देखना है, मैं आत्मा कैसी हूँ। उसका चिंतन करने से अगर हम उड़ान नहीं भर पाए, कम से कम 10 मिनट में आपकी इतनी बैटरी चार्ज हो जाएगी कि आते हुए किसने क्या कहा था वो बात भी भूल जाएगी, वो व्यक्ति भी भूल जाएगा। 10 मिनट में ही हम अपने आप को इतना चार्ज कर सकते हैं। कई बार बैटरी इतनी चार्ज हो जाती है कि 10-10 महीने तक उसका असर नहीं जाता। ये बहुत सहज है, इसलिए बाबा ने क्या कहा? सहज राजयोग, कठिन राजयोग कभी नहीं कहा, बहुत सहज विधि है। हमें सिर्फ इस पर थोड़ा अटेंशन देनी है और ध्यान देना है, ये सब कुछ पॉसिबल है। हम आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, तरसों कुछ, ऐसा हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। यही है राजयोग से परिवर्तन आना, ठीक है। जैसे हमें लगने लगा कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, अब कोई पूछे कि कैसे पता चलेगा भाई बैटरी चार्ज हो रही है? हाँ, हम तो इतना देर बैठे, हमें महसूस ही नहीं हुआ कि बैटरी चार्ज हुई है। तो बैटरी चार्ज होना, ये जो मुझ आत्मा के सातों गुण हैं, आजकल मार्केट में रिचार्जेबल बैटरीज आती है ना, हम उसको फुली चार्ज करते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर हम उसको चार्ज करते हैं तो फिर यूज़ करने योग्य हो जाती है। ये बैटरी भी वैसी ही है, रिचार्जेबल बैटरी है ना। जब बैटरी कोई डिस्चार्ज होती है तो उसमें क्या ऐसा हो जाता है कि फिर वो लाइट नहीं जगती, उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, जो केमिकल कण हैं, वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए अब वो रोशनी नहीं दे पा रही है। जैसे ही हम उसको चार्जर के साथ लगाते हैं और पावर हाउस के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो फिर एक दिशा में चलने लगते हैं, उनको एक अलाइनमेंट मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है और बैटरी फिर से चार्ज होने लगती है। अब मुझ आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, कैसे पता चले? संकल्प याद है ना। आज देखिए कि हम क्या कहते हैं, कई बार कुछ बोल अकस्मात ही मुख से निकल जाए ना, वैसे हमारे मन में भावना है नहीं, वैसा हम सोच नहीं रहे हैं, लेकिन निकल गया मुख से, है ना। तो तुरंत हम सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, बहन जी देखिए आप हमारी बात को माइंड मत करना, सॉरी, हमारी बात को माइंड मत करना, मेरे मन में ऐसा नहीं था जो मेरे मुख से निकल गया, सो सॉरी फॉर दैट। आप मेरे बोल पे मत जाना, मेरी भावना को पहचानने का प्रयत्न करना। इसका अर्थ क्या है? जो मन में सोच रहे हैं, मन में कुछ सोच रहे हैं, मुख से कुछ निकल रहा है, कर्म कुछ हो रहा है, भावनाएं कुछ हैं, कृति कुछ है, वृत्ति कुछ है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। ये जो हमारे मन रूपी बैटरी के कंपोनेंट्स हैं ये भी अस्त व्यस्त हैं, इसलिए जो हम सोचते हैं वैसा हम बोल नहीं पाते, वैसा हम कर नहीं पाते। भावनाएं अलग हैं, हमारी कृति अलग है,
हमारे एक्शन व्यवहार अलग हैं, सारे के सारे कंपोनेंट जितने भी है बैटरी के अस्त व्यस्त हैं। और जैसे ही पावर हाउस के साथ कनेक्शन जुड़ता है, करंट आता है, सारे कंपोनेंट को एक दिशा मिलती है और बैटरी चार्ज होने लगती है। एक जो योगी तो आत्मा है, एक चार्ज्ड बैटरी, वो जो सोचेगा ना वही वो बोलेगा, उसका बोल उसके कंट्रोल में होता है, उसका व्यवहार उसके कंट्रोल में होता है, उसके कर्म उसके कंट्रोल में होते हैं, उसकी भावनाएं उसके कंट्रोल में होती है। सारे कंपोनेंट सही दिशा में काम करते हैं। और कभी कभी हमारी बैटरी इतनी चार्ज हो जाती है कि कोई परिवर्तन हम स्वयं ही महसूस नहीं करते। ये महसूस करने वाली बात है, ये दिखने वाली बात नहीं है। मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, दिखने वाली बात नहीं है, ये महसूस करने वाली बात है। जैसे मेरे मन रूपी बैटरी को हम चार्ज करते हैं, वैसे मेरी भावनाएं सबके प्रति शुद्ध होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है, हम सुखी होने लगते हैं और उसी तरह के प्रकंपन वातावरण में फैलते हैं। उस परिवर्तन को हम ही महसूस नहीं करते, हमारे साथ रहने वाले लोग भी महसूस करते हैं, हमारा समाज महसूस करता है। तभी हमारे विनोद भाई जी को उनके मित्रों ने ये कह दिया कि भाई आप वो वाले विनोद नहीं हो, ये परिवर्तन आया कैसे, ये तो संभव ही नहीं था, ये चमत्कार हुआ कैसे। ये है मेडिटेशन, ये है राजयोग, है ना, ये है गॉडली एजुकेशन का प्रभाव। तो जैसे ही हम पहले चरण को पार करते हैं, अब हम फुली चार्ज्ड हो गए हैं, अब हमारी दूसरी यात्रा होती है परम धाम की यात्रा। जैसे ही मैंने अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित किया, अपने सातों गुणों को इमर्ज किया, उनका बार बार चिंतन किया, अब मैं ऑटोमेटिक अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एनर्जेटिक फील करूँगा, मैं आत्मिक दुनिया में खो गया, एकदम खो गया। अब जब मैं योग में बैठा हूँ, सामने विनोद भाई जी बैठे हैं, सुषमा बहन जी बैठे हुए हैं, स्वर्णा बहन जी बैठे हैं, मुझे दिखाई नहीं देंगे। चहूँ और श्वेत प्रकाश की आभा महसूस करूँगा। ये जो रूम है, मैं इस रूम को भूल चुका हूँ, क्लासरूम को भूल चुका हूँ, मैं प्रोजेक्टर को भूल चुका हूँ। मेरे पास लैपटॉप है, मुझसे आपको 7 डेज कोर्स करवा रहा हूँ प्रोजेक्टर के माध्यम से, ये मुझे भूला हुआ होगा। क्योंकि आत्मिक दुनिया में इन स्थूल चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रही चमकती हुई चैतन्य ज्योतियाँ, आत्माएं। अब मुझे सारी दुनिया, पूरे संसार में वो चमकती हुई सितारे, वो चमकती हुई पावर ज्योतियाँ, वो अलग अलग शरीरों में एक्टिविटी करती हुई दिख रही हैं। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। और उसके बाद याद आएगा एक आत्मा को अपना घर, परम धाम। दूसरा चरण है परम धाम की यात्रा। और जैसे ही मुझे अपने घर की स्मृति आती है, इधर से फ्लाइट उड़ जाती है, टेक ऑफ, और कुछ सेकंड में ही हम परम धाम की यात्रा में पहुंच जाते हैं और खो जाते हैं अपने सोल वर्ल्ड में, वो अपनी आत्मिक दुनिया में, वो अपने प्यारे घर में। वहाँ पे मेरे बाबा हैं, हम सब भाई बहन ज्योति बिंदु स्वरूप आत्माएं वहाँ पर हैं। हम सूक्ष्म वतन को होते हुए अपने वतन पहुँचते हैं और बैठ जाते हैं ज्ञान सूर्य के पास, उसके सानिध्य में। 30 मिनट की हमारी शिलू दीदी की कमेंट्री है ना, राजयोग का कमेंट्री, आप उसको चलाइए, खो जाइए, आधा घंटा योग कीजिए। और जैसे जैसे वो संकल्प दे रहे हैं, वैसे वैसे उड़ान भरिए और मन ही मन बातें करें। जब हम वहाँ पे उस स्टेज में पहुँच गए, दूसरी स्टेज में, कि हमने परम धाम की यात्रा कर ली और हम पिता के सानिध्य में बैठ गए हैं, ज्ञान सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, तो लगातार उनसे शक्ति की, गुणों की, खजानों की किरणें आ रही है और मैं बैटरी फुली चार्ज हो रही हूँ। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहीं पे हूँ क्लासरूम में। ये ऑटोमेटिक, ये आंखें खुली हुई हैं। हम आंखें बंद तो नहीं करते योग में ना, खुली रखते हैं, लेकिन ये आंखें खुली होते हुए भी यहाँ के दृश्य आपको नहीं दिखाएंगी। ये है मेडिटेशन। आपको फिर ये जो आंखें हैं, ये खुली तो हैं लेकिन इनएक्टिव हो गई हैं। अब बुद्धि रूपी चक्षु जो है वो खुल गया है, और वो बुद्धि रूपी चक्षु जो खुल गया है वो हमें दिखा रहा है सोल वर्ल्ड, मेरा सच्चा प्यारा घर। वो मुझे मेरा साक्षात्कार करा रहा है, मेरा स्वरूप दिखा रहा है, मुझे मेरे बाबा को दिखा रहा है।
और तब हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। हमें अगर हम सूक्ष्म वतन तक पहुँचे हैं तो श्वेत प्रकाश की दुनिया में हम विचरण करेंगे। और अगर हमने उसको क्रॉस कर लिया है, हमने बहुत अभ्यास किया, और अगर मैं परम धाम का गेट खोल दिया तो वहाँ पे हम गोल्डन सुनहरी कलर को अपनी बुद्धि रूपी आंखों से देखेंगे, महसूस करेंगे। मैं आपको अपने अभ्यास का अनुभव बताऊं, जब हमारे मन की ऐसी अवस्था होती है तो प्यारे से प्यारा व्यक्ति, प्यारी सी प्यारी कोई वस्तु आपको प्यारी नहीं लगेगी। ये वो वाली अवस्था है जिसमें ब्रह्मा बाबा ने कहा, पाना था सो पा लिया, कुछ बाकी ना रहा। कोई आकर्षित नहीं करेगा आपको। ये दुनिया की कोई भी स्थूल वस्तु, स्थूल व्यक्ति, कुछ भी आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। वो मन की ऐसी अवस्था होती है मीठे बाबा, बस यही रख लो, अब यहाँ से जाना नहीं है। वो इतना सुकून होता है, इतनी शांति होती है, इतना प्यारापन होता है, इतना न्यारापन होता है। शिलुद्दी की कमेंट्री सुनिए तो गहराई से। उस समय में सिवाय बाबा के लिए शुक्रिया निकलने के अलावा कुछ भी मन से नहीं निकलता है, और हम उस अवस्था में फॉर एवर रहना चाहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए, है ना। जब हम ऐसी रीति से हमारी बैटरी बाबा के सानिध्य में चार्ज हो रही होती है ना, तो फिर तीसरा चरण स्टार्ट होता है। अब हम सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में हैं, अपने बाबा के सामने हैं जो ज्ञान सूर्य हैं। अब हमारे भीतर से प्रकंपन तो पूरा दिन निकलते हैं हमारे अंदर से, है ना। डिस्चार्ज बैटरी के निकलते हैं, क्रोध के निकलेंगे, अशांति के निकलेंगे, अज्ञानता के निकलेंगे, नफरतों के निकलेंगे, कमजोरियों के निकलेंगे। लेकिन जब हम मेडिटेशन में हैं, जब हम पिता परमात्मा के सानिध्य में हैं, सोल कॉन्शियसनेस में हैं, तो उस समय में हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। प्रकंपन तब भी फैल रहे हैं वातावरण में। हम तो इधर ही बैठे हैं ना, मैं उड़ थोड़ी ना गई, आत्मा परम धाम थोड़ी ना पहुंच गई, यही ब्रिकेटू में ही हूँ। ये मेरे मन और बुद्धि की यात्रा है। हम मन और बुद्धि से पहुंच गए परम धाम, लेकिन हैं तो इधर ही बैठे हुए ना। तो वो प्रकंपन कहाँ फैलेंगे? तो तीसरा चरण होता है वो सुख शांति सतो प्रधानता के प्रकंपन को पूरे विश्व में फैलाना, और इसे बोलते हैं आउटवर्ड जर्नी। पहला स्टेप क्या है? इनर जर्नी, इनवर्ड, अपने भीतर की यात्रा। दूसरी अपवर्ड जर्नी, हमने अपने धाम को जाना है मन बुद्धि से। और तीसरा स्टेप है आउटवर्ड जर्नी, जब हम आत्माओं की सतो प्रधानता की तरंगे पूरे वातावरण में फैलती हैं और इनकी यात्रा की कोई लिमिट नहीं होती है, पूरे विश्व में फैल जाती हैं, तब प्रकृति शांत होगी। हमसे नफरत करने वाले व्यक्ति तब हमें प्यार करने लगेंगे, क्योंकि हम प्यार भर भर के भेज रहे हैं उनको। हमें एक एक व्यक्ति का नाम ले करके उसको ये सतो प्रधानता के तिरंगे फैलाने की ज़रूरत नहीं है, भेजने की ज़रूरत नहीं है कि फलाना व्यक्ति मेरे से नफरत करता है, मैं उसको प्यार के तिरंगे भेजूं। वो मुझे दुख देता है, उसको सुख की तिरंगे भेजूं। सारी दुनिया का समान रीति से, समान भाव से सेवा करनी है। ये तिरंगे सतो प्रधानता की जहाँ 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 बहेंगी, वहाँ वहाँ सतो प्रधानता फैलती जाएगी। ये कोई कहानी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, करके देखें, है ना। मैंने इसे महसूस किया है, अपने भीतर में परिवर्तन किया है, क्योंकि एक समय में मैं स्वयं भी बहुत क्रोधी व्यक्ति था, और वो क्रोध सबसे पहले खुद को खाता है। मैंने क्रोध किया, मेरे क्रोध से जो बोल निकलेंगे मुख से वो आपको इफेक्ट करेंगे, लेकिन बाय चांस वो बोल ना निकल पाए तो मेरा क्या हाल होगा। तेजाब को हम जिस शीशी में रखते हैं उस पॉट को ही सबसे पहले डैमेज करता है वो। अगर हमने अपने मन और बुद्धि रूपी बर्तन को तेजाब से भर लिया तो सबसे पहले हम ही डैमेज होंगे। हमें अपने भीतर में अमृत को भरना है। अगर तेजाब है तो सबसे अधिक पहले नुकसान भी मुझे होगा। अगर अपने मन रूपी बर्तन में अमृत भर लिया तो सबसे पहले लाभ भी मुझे हो गया। तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? अमृत भरेगा,
है ना। कुछ भी दुनिया में हो जाए विनोद भाई जी, कैसी भी भावनाएं किसी भी व्यक्ति की हमारे प्रति हैं, हमने अपने मन में तेजाब उत्पन्न नहीं करना है। मैं बाबा का बच्चा हूँ। मेरे बाबा अपने स्वयं को क्या कहते हैं? बच्चों, मैं आपका आज्ञाकारी सेवाधारी हूँ। सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिवान पिता इतने निरहंकारी हैं, सबसे पहले आकर के हम बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इतने निरहंकारी कहते हैं, बच्चों मैं आपका आज्ञाकारी सेवाधारी हूं। हमें कितना होना चाहिए? किसी भी रीति के विचार कोई भी व्यक्ति के बाहर हमारे साथ कैसे भी हैं, हमें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उससे हमारे सुख और दुख की कहानी शुरू नहीं होती। मेरे सुखों की और दुखों की कहानी शुरू होती है मेरे अपने विचारों से। कोई अपनी बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, खराब कर रहा है, उसे करने दीजिए। उसकी बैटरी है, आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। मैं अपनी बैटरी उसको देख करके खराब क्यों करूं? ये तो समझदारी ना हुई ना। हम राजयोगी हैं, हम ज्ञानी तो आत्मा है, हम योगी तो आत्मा है। अपने स्वयं को हमने इतना चार्ज करना है। हमारा अटेंशन कहाँ होना चाहिए, हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? कुछ भी चाहे हो जाए, मैंने बीमार नहीं होना है, मैंने भीतर से बीमार नहीं होना है, अपने मन को मैंने अस्वस्थ नहीं होने देना है। कुछ भी हो जाए मुझे शांत रहना है। मुझे शांति की प्रकंपन से मेरा जो ओरिजिनल संस्कार है, मेरा जो गुण है, इससे मुझे भरपूर रखना है। खुशी से मुझे अपने आप को भरपूर रखना है। जो व्यक्ति बहुत खुश होता है ना भाई जी, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता बाहर। जब इस तरह का मेडिटेशन हमारा लग जाता है ना, तो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है हमारे चारों तरफ से। ओरा कहते हैं। आज जब हम सुबह, एक साधारण व्यक्ति काम पे जाता है, वो बहुत पूजा पाठ करता है, बड़ा ध्यान रखता है अपना, सुबह सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाते हैं, अपने आप को भगवान को याद करके जैसे तैसे करके वो चार्ज करता है, पॉजिटिव रहता है। लेकिन जैसे वो कार्य व्यवहार में बाहर जाता है तो बाहर बहुत सारी नेगेटिविटी है, और बाहर की जो ये नकारात्मक तरंगे हैं ना, ये हमारी पॉजिटिविटी को सक कर लेती है, चूस लेती है। और जब हम वापिस शाम को घर आते हैं ना, तो टोटली पॉजिटिव एनर्जी, फुली ड्रेन्ड, भीतर से खाली, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होती है। हम इतने थक चुके होते हैं मेंटली तौर पर, जितना फिजिकली नहीं थकते हम। कई बार हमारा फिजिकल जो वर्क है ना, वो इतना नहीं है, हमारा बैठने का काम है, तो शरीर इतना थका नहीं होता जितना हमारा मन थक चुका होता है। और उस समय हम घर पहुंचे थके हुए, और घर वालों ने भी किसी बात के लिए टोक दिया हमें, तो डिस्चार्ज बैटरी क्या करेगी? ऐसे ही एक परिवार में से एक व्यक्ति काफ़ी अच्छे ओहदे पे है, इनविटेशन आ गया बाबा का मधुबन से, और वो अकेले अकेले ही चल पड़े। मान लो डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस है तो परिवार तो जा नहीं सकता, डॉक्टर ही जा सकते हैं, तो डॉक्टर साहब निकल गए। और वहाँ पे जैसे ही वहाँ का वातावरण है, ऑटोमेटिक चार्ज्ड वातावरण होता है हमारे बाबा के घर का, वो आकर्षित करता है, मन को शांति देता है, खुशी देता है, सुकून देता है। बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होने लगती है। वहाँ पे हम किसी को उल्टा सुल्टा बोलना भी चाहे ना, नहीं बोल पाते हैं, वहाँ का वातावरण ही ऐसा है। सुबह सुबह सब लोग उठ जा रहे हैं, अपनी रीति से वो मेडिटेशन कर रहा है। हर बाबा के कमरे में योग के वाइब्रेशंस हैं, तरंगे हैं, कैसे न कैसे कनेक्शन जुट ही जाता है। फर्स्ट चैप्टर आत्मा का कंप्लीट हुआ, पिता परमात्मा की पहचान हुई, मेडिटेशन सीखा, वो मेडिटेशन करने लगे हैं। वो अमृत वेले में भी खूब मेडिटेशन करते हैं, जब जब उन्हें समय मिलता है दिन में भी बाबा के कमरे में चले जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रात को सोने से पहले भी करते हैं। बैटरी चार्ज हो रही है। तो 2 दिन के बाद डॉक्टर साहब को जो है वो ख्याल आता है कि भाई
ये क्या हुआ, मुझे 2 दिन से गुस्सा नहीं आया। वो बहुत क्रोधी है, बात बात पे क्रोध आता है उनको। क्यों नहीं आया? शायद मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या यहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। तीसरा दिन बीता, नहीं क्रोध आया। चौथा दिन बीता तो भी मन शांत है। पांचवा दिन बीता तो भी मन शांत है। और वापसी में फिर हमारे है ना बड़ी दादियाँ मिलते हैं, जो नए बच्चे आए होते हैं बाबा के घर में, जिम्मेवार। तो ये पुरानी बात है, बड़ी दादियों के समय की बात है। तो दादी जी आए सबसे मिलने और सबको विदाई देने, भाई ये सत्र कैसा रहा आपका? जी दादी बहुत अच्छा रहा। तो वो डॉक्टर साहब इतने एक्साइटेड हैं, इतने भीतर से अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, इतना अच्छा फील कर रहे हैं जैसा उन्होंने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। कि भाई 4-5 दिन क्रोध ना करने से इतनी शक्ति जमा हो जाती है। वो एक्साइटमेंट में हाथ खड़ा कर दिया, दादी जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बच्चे आओ। स्टेज पे बुलाया और कहा, दादी मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं बहुत क्रोधी आत्मा हूँ, परंतु जब से मैं बाबा के घर में आया हूँ मुझे एक बार भी क्रोध नहीं आया। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। तो दादी ने सबको पूछा, भाई आप यहाँ बाबा के घर में क्या दे के जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? तो वो फट से बोले, दादी मैं यहाँ पे क्रोध छोड़ के जा रहा हूँ, शांति लेके जा रहा हूँ। कहते तथास्तु, तो ऐसे ही होगा। डॉक्टर साहब बहुत खुश, घर पहुँच गए। घर में पहुँचने के बाद भाई बातचीत सब हुई, सब ओके, सब ठीक ठाक है। तो अगले दिन दिनचर्या शुरू होनी है। डॉक्टर साहब क्रोध ही नहीं कर रहे। अगर सब्जी में थोड़ा सा नमक कम है तो सीधा थाली उठा के, है ना, चाय ठीक नहीं है तो गिलास, बात बात में क्रोध आता है, धूम मचा देते हैं घर में। अब वो है ही नहीं, हो ही नहीं रहा वो। एक दिन बीता, फिर सब परिवार वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, भाई ये 2-4 दिन का पखंड है, फिर वापिस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद कुछ दिन बीत गए तो एक दिन सब्जी में नमक बड़ा तेज हो गया। अब वो लोग परिवार वाले क्या कर रहे हैं कि जानबूझ के टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको क्रोध आए। भाई भीतर से क्रोध दबा रखा है ना। हमें दिखा रहे हैं कि मैं माउंट आबू जाके आया है ना, तो मैंने भीतर से विजय पा ली है। तो विजय कुछ नहीं पाई है, जानबूझ के ही नमक तेज कर दिया, डाइनिंग पे रख दिया। उन्हें चखा तो नमक तेज है। तो कहते हैं कि अपनी पत्नी को कहते हैं, देखो इसमें थोड़ा नमक तेज हो गया है, आप ऐसा कीजिए दही ला दीजिए, मैं दही मिक्स करूँगा और ये सामान्य हो जाएगा। उनका तो दिमाग घूम गया कि ये क्या हो गया भाई, ये तो जादू चल गया ये ब्रह्मा कुमारियों का, इसका तो हो गया, अब ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल हो गया है, इसको कुछ हो गया, अब क्या करें। उसी समय उन्होंने अपनी सासू माँ को फ़ोन कर दिया, जो गांव में रहते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये कहानी नहीं है, ये फैक्ट है। फ़ोन कर दिया। माता जी कहती हैं, अच्छा हुआ क्या है? कहते वो गया किधर था? ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर माउंट आबू गया था। अच्छा, पहले ही बोला था उनके संग में मत आना, आपने क्यों भेजा उधर? अब जादू हो गया, अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। वो माता जी अकेले अकेले गाँव से चल करके शहर में पहुँच गई और शाम को डाइनिंग टेबल पे बैठे। तो उस दौरान आप वही सिचुएशन, तो बीच बीच में अब वो माता जी बच्चे को नॉर्मल लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से वो एबनॉर्मल हो गया है। तो कहा, बेटा बात ऐसे है कि अगर क्रोध आए ना तो क्रोध कर लेना चाहिए, इसको दबाना नहीं चाहिए। तो कहते हैं, माता जी क्रोध आ ही नहीं रहा। कहते नहीं, अगर आए ना तो ये दबाना ठीक बात नहीं है, कर देना चाहिए। अब उनको क्या लग रहा है कि वो एबनॉर्मल हो गया है। जब वो क्रोध करता था, तूफान मचाता था, तोड़ फोड़ मचाता था, डांट लगाता था, दूसरों को दुखी करता था, तो वो नॉर्मल स्टेज थी। आज दुनिया की हालत ऐसी हो गई है कि जब हम नॉर्मल होने लगते हैं तो उनको लगता है एबनॉर्मल हो गया, भाई इनको कोई जादू लग गया। क्योंकि क्रोध करना
आज की वर्तमान स्थितियों के हिसाब से व्यक्ति को लगता है जायज़ है, ये करना चाहिए, नहीं तो परिवार बिगड़ जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, उनको डराएंगे नहीं तो, है ना। कई घटनाएं ऐसी हैं जिसमें लगता है नहीं मेरे पास ऊंची पदवी है ना, तो जो मैं थोड़ा अहम दिखाना चाहिए भाई, नहीं तो ऐसे सब लल्लू समझेंगे। ये नॉर्मल, इन चीज़ों को नॉर्मल मानते हैं, है ना। अब उन्होंने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं हर दिन मेडिटेशन करता हूँ, वो मेडिटेशन से मेरे मन और बुद्धि को कंट्रोल करने की शक्ति मिलती है, मैं शांत रहता हूँ, क्रोध करना उचित बात नहीं है, मैं डॉक्टर भी हूँ, क्रोध करने से क्या क्या नुकसान होते हैं वो मैं जानता हूँ। फिर अचानक ही उनको एक चांस मिला कि फिर से एक शिविर आ गया और उन्होंने अपने पूरे परिवार को जैसे जैसे करके तैयार किया और मधुबन लेके आए। तो वहाँ पे उन्होंने देखा भाई यहाँ पे कोई जादू नहीं करते हैं, यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है, यहाँ पे जो फैक्ट सच्ची बातें बताई जाती हैं, जिससे ऑटोमेटिक इंसान जो एबनॉर्मल है वो नॉर्मल हो जाता है। वाइट जादू है, वाइट, है ना, श्वेत शक्तियों का जादू है ना, श्रेष्ठ विचारों का जादू है। तो ऐसे ही जब यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में कोई आते हैं, मानो यहाँ पे ही कोई नया व्यक्ति आ जाता है, उसमें परिवर्तन आता है, तो वो परिवर्तन जो है वो स्वाभाविक है, ये मेडिटेशन का असर है। तो इस रीति से हम अपने भीतर में वो जो परिवर्तन लाते हैं, वो परिवर्तन हमें ही महसूस नहीं होता, वो पूरी दुनिया को महसूस होता है। और ऐसा ही परिवर्तन हमारे पिता परमात्मा, हमारे प्यारे बाबा हमारे भीतर चाहते हैं, है ना। ये परिवर्तन अच्छा है, हितकर है, सुखकारी है ना, खुशी प्रदान करने वाला है, हमारे जीवन को खुशनुमा बनाने वाला है, घर घर को स्वर्ग बनाने वाला है। तो ये है यात्रा, मेडिटेशन की यात्रा। इसके 3 चरण हमने समझे। पहला चरण क्या है? ये अंदर की यात्रा है, इनवर्ड जर्नी। ये परम धाम की यात्रा है, अपवर्ड जर्नी। ये पूरे विश्व में सतो प्रधानता के प्रकंपन फैलाने की जर्नी है, आउटवर्ड जर्नी। ये जर्नी एरोप्लेन की तरह है, कैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है और किस तरीके से उड़ान भरता है, ऐसे हमें अपने मन और बुद्धि की उड़ान भरनी है। अब ये अभ्यास करेंगे, ठीक है। ये वाला अभ्यास जब भी मेडिटेशन करने बैठे तो ऐसे मेडिटेशन करनी है ना। ऐसे बाबा की रेड लाइट जगी हुई है, गीत बज रहे हैं ना, कन रस में खोना नहीं है ना, उससे बैटरी चार्ज नहीं होगी। हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, ये अभौतिक विज्ञान है जो हमारे पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, इसको प्रैक्टिकली करते हैं तभी अचीवमेंट्स होती हैं, अदरवाइज नहीं होंगी। और जब ये परिवर्तन हमारे भीतर में हो जाता है ना, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होता, सब हमारे लिए मित्र होते हैं, सब हमारी ओर आकर्षित होते हैं। हाँ, आज कोई हमें नफरत कर रहा है, घृणा द्वेष कर रहा है, कुछ ही समय के बाद वो ऑटोमेटिक हमें स्नेह करने लगेगा, हमारी महिमा करने लगेगा। आज जो हमारी गलानी करता है, हमें बुरा कहता है, ये बुरे व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति समाज में हमारे विषय में, हमारे पीठ पीछे हमारी महिमा करेगा। ये परिवर्तन हम उस व्यक्ति में नहीं लाना, ये परिवर्तन हमें अपने भीतर लाना है, वो अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मेरे मन और बुद्धि का कंट्रोल मेरे हाथ में है, दूसरे के मन और बुद्धि का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए दूसरे के मन और बुद्धि को कंट्रोल करने का प्रयास करना भी बुद्धूपना है, उसमें हमारी कभी उन्नति नहीं होगी और हमारा सारा जीवन ऐसे ही उलझन में समाप्त हो जाएगा और हम कुछ भी अपने जीवन में अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बाबा के बच्चे बने हैं ना, तो जो वो हमारे लिए लेके आए हैं वो पूरा लेना है, थोड़ा थोड़ा नहीं लेना है ना। अभी आपको लगता है कि योग लगाना टफ है, मुश्किल है मुश्किल, ये सहज राजयोग है, ये बड़ा प्यारा योग है। कहीं पे भी बैठ के आप कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। आज हमने मेडिटेशन के 3 चरणों को समझा, कल हम समझेंगे इसका आधार क्या है ना, योग का आधार क्या है, उसको हम गहराई से समझेंगे। तो कल भी सेशन बिल्कुल मिस ना करें, जिनका मिस हुआ उनको इन्वाइट करें। ये मेडिटेशन ही मुख्य चैप्टर होता है 7 डेज कोर्स में ना। सृष्टि का आदि मध्य अंत वो तो ज्ञान है
मुख्य बात तो यही है कि हमारा कनेक्शन बाबा से जुटे। ये बहुत मेन सब्जेक्ट है, मेन विषय है। हम इसको जितना गहराई से समझते हैं उतना ही हम प्राप्तियां करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ओम शांति। ओम शांति। ये 3 चरण हमने कल डिस्कस किए, बहुत गहराई से डिस्कस किए। अब हम मेडिटेशन का दूसरा भाग। मेडिटेशन है क्या, योग क्या है? ये एक टेलीपैथिक कनेक्शन है। इसको थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे आकाशवाणी है ना, या फिर दिल्ली से कोई प्रोग्राम रिले हो रहा है दूरदर्शन पर, या आजकल ब्रॉडकास्ट है, वहाँ से जो भी प्रोग्राम रिले होता है तो यहाँ पे हम अपने रेडियो में FM पे उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। जब तक हम फ्रीक्वेंसी को सेट नहीं करें तो वो गीत नहीं बजेगा। ट्यूनिंग करते हैं, है ना। ऐसे ही मनुष्यों की भी मनुष्यों से ट्यूनिंग होती है कई बार, है ना। फ्रीक्वेंसी सेट होती है। मान लीजिए कि कोई हमारा बहुत प्यारा या प्यारा नहीं भी है, हमें उससे काम है और हम बार बार संकल्प चला रहे हैं, वो भाई का फ़ोन नहीं मिल रहा, उससे बात हो जाए ना तो कितना अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़रूरी काम है, दिन में ना जाने कितनी बार आपने उसे याद कर लिया। अब वो जो आपके वाइब्रेशंस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाते हैं, उधर से वो फ़ोन खुद ही कर लेगा। जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उसका फ़ोन देखेंगे, अरे सबसे पहले कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड आफ्टरनून, कोई गुड इवनिंग नहीं, सबसे पहले मुख से क्या निकलेगा, भाई मैं आप ही को याद कर रहा था, मैं आपको ही याद कर रहा था। उधर से वो बोलेंगे मैं भी अपने काम में बहुत व्यस्त था, ये संकल्प मुझे अचानक ही आया कि मैं आपको संपर्क करूं। मैं आपको याद नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक मुझे संकल्प आया कि मैं आपको फ़ोन करूं। ये टेलीपैथिक कनेक्शन। ऐसे ही हम यहाँ बैठे बैठे किसी को याद कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, काश वो भाई भी बाबा का घर देख लेता। अब वो मार्केट में अपने काम से निकला हुआ है, उसको गीता भवन के पास कोई काम भी नहीं है, लेकिन आप बार बार फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो, यहाँ बैठ के ट्यूनिंग कर रहे हो और ट्यूनिंग उसके साथ मैच हो जाती है वो बस स्टैंड पे, इधर कोई काम नहीं है उसका। वो ऑटोमेटिक उसको संकल्प आएगा कि थोड़ा उस तरफ गीता भवन की तरफ देख के आए, वहाँ कैसा है, अभी वहाँ पे कितनी पूजा पाठ चल रही थी। और वहाँ से आते आते अचानक भाई जी की याद आएगी, अरे सुना है वहाँ पे नया सेवा केंद्र बना है, तो वहाँ जाके चल के देख के आए। और जैसे ही वो यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो भाई जी तो गदगद हो जाएंगे, अरे ये क्या चमत्कार हो गया। वो चमत्कार नहीं है, आप लगातार ट्यूनिंग सेट कर रहे हो, वो फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहे हो। टेलीपैथिक कनेक्शन है। सोचिए अगर ऐसा ही टेलीपैथिक कनेक्शन हमारा मीठे बाबा के साथ हो जाए, शिव बाबा के साथ हो जाए, तो कैसा रहेगा। जब एक व्यक्ति के साथ हम ट्यूनिंग सेट करते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है, मैं याद कर रहा था और आप आ गए। और ऐसा ही हो कि हम बाबा को याद कर रहे हों और बाबा की उपस्थिति हमें महसूस हो, बाबा हमें रेस्पॉन्ड करें, तो उसके लिए देखिए उनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ है, बाबा की फ्रीक्वेंसी कहाँ है, यहाँ, हमारी कहाँ है, यहाँ। अब वो हमारे लेवल तक आएंगे तो ये तो संभव नहीं, तो करना क्या पड़ेगा, हमें ही उनके लेवल तक जाना पड़ेगा, तब फ्रीक्वेंसी सेट होगी, है ना। उसका तरीका क्या है, मेडिटेशन के फर्स्ट और सेकंड चरण। क्लियर। तो मेडिटेशन के आधार, योग का आधार क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। योग का आधार, योग का आधार होता है, योग माना क्या, जोड़, दो चीज़ों का जोड़। यहाँ पे हमने क्या दो चीज़ें जोड़नी है, अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन
अपने मीठे बाबा के साथ करना है, पिता परमात्मा के साथ करना है। तो कब जुटता है जोड़? ये याद के ऊपर आधारित होता है, याद। अब यादें कितने प्रकार की होती हैं वो हम बारी बारी से समझते हैं। एक याद हमें किसी की आती है परिचय के आधार पर, जब हमारी किसी के साथ जान पहचान है ना, बहुत गहराई से समझना अपनी ये बात। दूसरा, हमें किसी की याद तब आती है जब उसके साथ कोई हमारा रिश्ता है, संबंध है। तीसरा, हमें किसी की याद कब आती है? जब हमें उससे गहरा स्नेह है, बहुत प्यार है। और चौथा, हम कब किसको याद करते हैं? जब किसी से कुछ मिलने वाला होता है, प्राप्ति के आधार पर। हम इन चारों प्रकार की यादों को गहराई से समझते हैं। जो याद परिचय के आधार पर है वो याद कैसी होगी? मेहनत भरी। जब सिर्फ परिचय है हमारे पास, है ना। मान लीजिए कि हमारे घर में पार्टी है, कोई प्रोग्राम है, अब लोगों को इनवाइट करना है, तो घर के जितने भी मेंबर्स हैं, तो घर के जो मुखिया ना, देखो जो मेरे रिश्तेदार थे, जो मेरे मित्र संबंधी थे, सबकी लिस्ट मैंने बना ली। बेटे को कहेंगे बेटे तुम भी बना लो, पत्नी को बहू को कहेंगे आप भी बनाइए, देखो आपका कोई दोस्त रिश्तेदार कोई छूट ना जाए, नहीं तो बाद में उल्हाना देगा हमें बुलाया नहीं। मेहनत करनी पड़ रही है याद करने की। मैंने याद कर करके हम वो लिस्ट बना रहे हैं। दूसरा, जब संबंध के आधार पर याद है तो वो याद कैसी होती है? वो तड़फाने वाली होती है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक माता का बच्चा, बेटा बाहर पढ़ने गया हुआ है और वहाँ पे हॉस्टल में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ गया, और जब माता जी को पता चल गया तो वो दिन में कितनी बार कॉल करेगी उसे, बेटे अब कैसे हो, अब कैसे हो, ठीक से खाना खाया, आपने दवाई ली? हाँ मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं दवाई ले रहा हूँ। पूछते रहेंगे। और बेटा दवाई लेके ठीक भी हो जाता है तो भी माता जी पूछेंगे आप ठीक हो? हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं नहीं, आपकी आवाज़ से ऐसा लग नहीं रहा है कि आप ठीक हो, है ना। और जब तक माता वो स्वयं चल कर के हॉस्टल में जा कर के, चाहे वो कितने ही किलोमीटर्स दूर हो, खुद अपनी आंखों से देख नहीं लेती, उसे संतुष्टता होगी। और याद कैसी है? बेटे की याद तड़फा रही है। ये याद होती है संबंध के आधार पर। और तीसरी प्रकार की याद क्या है? स्नेह के आधार पर। अब ये याद कैसी होती है? जब मान लो कि हम अपने बच्चे की या अपनी बच्ची की किसी के साथ स्वयंवर तो करना होता है उनका, किसी अच्छे घराने में किसी अच्छे लड़के के साथ उसका संबंध जोड़ दिया, अच्छे से, बहुत अच्छे से हमने छानबीन की और बड़ा अच्छा खानदान हमें मिल गया, और वहाँ पे हमने उन दोनों का संबंध जोड़ दिया। अब शादी हुई नहीं है, संबंध जुट गया, पता चल गया कि भविष्य में हमारा क्या संबंध जुटने वाला है, प्रेम हो गया, स्नेह हो गया। अब वो स्नेह के आधार पर याद कैसी होगी? कहीं पे अकेले में अभी फ्री हैं तो बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो कहाँ खो जाएंगे अपनी प्रेमिका की याद में, प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में कि निकट भविष्य में उनके साथ मेरा क्या संबंध जुटने वाला है। अब वहाँ से किसी का हाथियों का झुंड गुजर गया, मालिक बहुत पीछे रह गया है, रास्ता वही है, वो झुंड बहुत आगे निकल गया। मालिक आके पूछता है भाई साहब पहले तो सुनाई ही नहीं देगा, है ना। फिर बुलाया, भाई साहब हाँ जी हाँ जी, कहाँ खोए हो? बस ऐसे ही, है ना। यहाँ से मेरे हाथी गुजर के गए हैं, आप बता सकते हैं किस दिशा में गए होंगे? अच्छा हाथी गए हैं ना, मैंने तो नहीं देखे, हाथी गुजर गए, है ना। ऐसे ही हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और वहाँ पे दूसरा तो कोई काम है नहीं, वहाँ खो गए तो कितना शोर शराबा होता है रेलवे स्टेशन के ऊपर, चाय वाले, पकोड़े वाले,
है ना। साथ में दूसरा जो कंपार्टमेंट में उसमें लोग ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं और इधर हम खो गए हैं। उधर हमारा ही साथी यात्री जो हमारा भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, वो बहुत देर से आकर के हमें देख रहे हैं, पास में बैठ भी गए आके, है ना, वॉच कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे करते हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा, फिर हिलाएंगे थोड़ा, कहाँ हो, बस ऐसे ही वो भी समझ आएंगे कि कहाँ खो गए, कहाँ खोए। वैसे बोलते हैं ध्यान किधर है आपका, कहाँ खो गए। तो कैसी याद कैसी है, समा जाने वाली याद, खो जाने वाली याद, जिसमें ऐसी याद है कि अगल बगल में क्या हो रहा है हमें ना तो सुनाई दे रहा है ना हमें दिखाई दे रहा है। हम समा गए, हम खो गए हैं। तो अपने बाबा के साथ, पिता परमात्मा के साथ याद कैसी होनी चाहिए। जब कोई सच्चा योगी अपना अनुभव सुनाता है ना, मैं तो खो गया उनकी याद में, तो समा गया, है ना। और जब हम अभ्यासी नहीं होते तो कहते हैं कैसे योग लगना था भाई जी, बाहर से आवाज़ें इतनी आ रही थी, हल्ला इतना था, इतनी डिस्ट्रैक्शन थी, ध्यान कहाँ, ध्यान तो हमारा बट जा रहा था, शोर ही बहुत था। वो शोर तब हमें सुनाई क्यों नहीं दिया जब हम किसी की याद में खोए हुए थे। शोर तो तब भी था, डिस्टर्बेंस तो तब भी थी, लेकिन तब हमारा मन और बुद्धि का कनेक्शन अपने प्रेमी के साथ जुटा हुआ था। ये आंखें देखते हुए भी वहाँ के दृश्य नहीं दिखा रही थी, ये कान सुनते हुए भी वहाँ की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी, खो गए थे, है ना। ये है स्नेह भरी याद, समा जाने वाली याद, खो जाने वाली याद। और चौथी प्रकार की क्या है, प्राप्ति के आधार पर। ये याद कैसी है, ये स्वार्थ भरी होती है, मतलब की याद, है ना। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ, हम बिजनेसमैन हैं, है ना, हम भाई लोग बिजनेसमैन हैं, और हमें लगा कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है और इसके साथ बिजनेस डील हो गई एक बार तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और वो एरोप्लेन से आने वाला नहीं है, ऑन रोड आने वाला है। अब पता नहीं है कि रात के कितने बजे पहुंचना है, फलाने वाले होटल में उसका स्टे है, पता लग गया, लेकिन कब पहुंचना है उसने, 12 बजे पहुंचेगा, 2 बजे पहुंचेगा, 3 बजे पहुंचेगा, कोई पता नहीं है। तो ना तो हम सो पाएंगे। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो उसके साथ डील सेट करना चाहते हैं, उनमें से हम भी एक हैं। तो हम उसके इंतज़ार में याद तो कर रहे हैं, हम लगातार याद कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं ना, बुद्धि का कनेक्शन जुटा हुआ उसके साथ, लेकिन याद कैसी है, स्वार्थ भरी, कि डील सेट हो जाए एक बार। जब देर होती है तो रिसेप्शन पे जाके बैठ जाते हैं कि सबसे पहले हम मिल लेंगे, हमारी डील सेट हो जाए। और वो व्यक्ति आता है, सबसे पहले हमसे ही मिलता है और पहली अपॉइंटमेंट में हमारी डील सेट हो जाती है। खुश हो गए हम, प्राप्ति हो गई हमको। अब उसके बाद कितना याद करेंगे उसको, खत्म। जब तक स्वार्थ था तब तक याद किया, स्वार्थ हमारा पूरा हुआ, याद खत्म। अब हमें चेक करना है कि मीठे प्यारे बाबा के साथ हमारी याद कौन सी है। यहीं पे ही हमारा मेडिटेशन क्लियर हो जाता है, यहीं से ही हमारा मेडिटेशन बुद्धि का योग शुरू होता है, यहीं पे ही समाप्त होता है। अब हमें देखना है कि हमें बुद्धि योग हमारे मीठे बाबा के साथ लगाना है, सच्चे पिता के साथ लगाना है, तो याद कौन सी होनी चाहिए। कौन सी वाली होनी चाहिए, खो जाने वाली याद, समा जाने वाली याद, है ना। हमें पता ही ना हो, इधर बॉम्ब के गोले गिर रहे हो, मिसाइल्स गिर रहे हो, हमें पता ही नहीं है क्या गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा है, खो गए हम। यही तो है, ये सब होने वाला है ना निकट भविष्य में। हाँ, हमें इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, उधर से वो अटैक करने वाला है, उधर से वो अटैक करने वाला है। अभी कुछ समय पहले हुआ, ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, हम यहाँ बैठे बैठे ही, हमें टारगेट भी नहीं किया उन्होंने, तो भी बैठे बैठे डर रहे हैं।
हमारी स्टेज ऐसी हो जानी चाहिए कि हमें सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, चाहे हमारे ऊपर एटम बॉम्ब गिरने वाला हो, हाइड्रोजन बॉम्ब गिरने वाला हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कुछ भी गिरे। हम तो समा गए हैं अपने बाप की याद में, खो गए हैं हम। हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ महसूस नहीं होगा। तो ऐसा मेडिटेशन चाहिए, यही तो हमारी रक्षा करेगा। हम खो जाएं उससे, जैसे हमें पता चलेगा चलो बाबा के कमरे में बैठो भाई, और सब लोग बाकी दुनिया जिनको ये नहीं है, जो मेडिटेशन के अभ्यासी नहीं है, वो सब क्या करेंगे, इधर उधर भागेंगे। हम क्या करेंगे, हम आ करके चुपचाप बाबा के कमरे में बैठ के मेडिटेशन। क्या अब हमने उड़ जाना है, फाइनल उड़ान भर लेनी है। हम अपनी सो स्थिति में टिक जाएंगे, अपने आप में ऊर्जा इतनी इकट्ठी करेंगे, इतनी भरेंगे, इतनी ताकत भरेंगे कि एक ही उड़ान में सीधा परमधाम। यहाँ क्या हो रहा है पता चलेगा, है ना। छोड़ दिया ये कुटिया भी छोड़ दी, और इस कुटिया से जुड़ी हुई सारी चीज़ें भी छोड़ दी, और चल निकले अपने घर की ओर, वतन की ओर। तो वो अवस्था कब बनानी हमको, वो हमें अभी से अभ्यास करना है। इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, इसलिए गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है हमारे पास। ये हमारी पढ़ाई का प्रैक्टिकल रूप है। तो कौन सी याद होनी चाहिए बाबा के साथ, समाने वाली। लेकिन है कौन सी वर्तमान में, है ना। भक्तों से लेकर के राजयोगियों तक जाएं तो कैसी है ना। बाबा हमारे लिए ये कर दो, बाबा हमारे लिए वो कर दो। बाबा आपने देखो, हम तो सब कुछ कर रहे हैं ना, आपने कहा अमृत वेला करना, हम करते हैं। बाबा आपने कहा कि हम सात्विक आहार खाना चाहिए हमको, हम बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, घर का बना हुआ ही खाते हैं, है ना। आपकी याद में बना हुआ बिल्कुल प्योर। आप कहते हैं नित्य प्रति जो है वो मुरली क्लास करनी चाहिए, हम रोज़ करते हैं। नुमा शाम योग भी करते हैं, सोने से पहले भी आपको याद करते हैं। फिर भी अभाव क्यों है हमारे जीवन में, फिर भी आपने ये वाला काम नहीं किया हमारा, वो वाला काम नहीं किया हमारा, हमारे लिए ये नहीं किया, हमारे लिए वो नहीं किया। हमने भक्तों वाले संस्कार नहीं रखने अभी, ये भक्तों वाले संस्कार है। हमारा संस्कार क्या है विकेश का, शुक्रिया बाबा, हर बात के लिए मीठे बाबा आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो इसी बात के लिए उनका बहुत बड़ा शुक्राना है कि उन्होंने हमें चुना, हमें अपना बनाया, और इतने प्यार से हमें ये गॉडली एजुकेशन दे रहे हैं, ये समझ दे रहे हैं। तब तो हम विनाश से बचेंगे, तभी तो हमारे कर्म भोग चुकतू होंगे, तभी तो हमारे जीवन से कष्ट मिटेंगे, दुख मिटेंगे। तो ये कोई कम एहसान है क्या उन सच्चे पिता परमात्मा का। अगर हम अपने जीवन से कष्ट उतारने के लिए पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे तो पिता का क्या कसूर है ना। हमें वो पुरुषार्थ करना है। ऐसा कौन सा ज्ञान का रतन है, या ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी विधि है जो हमें ऊपर उठाने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए हमारे पिता ने हमें नहीं समझाया, नहीं बताया। सब कुछ तो दे दिया, सब खजानों की चाबी उन्होंने हमें दे दी, सारे तौर तरीके समझा दिए, सारी एजुकेशन पूरी कर दी। अब देर कौन कर रहा है, हम खुद देर कर रहे हैं, है ना। अब इससे अधिक देर भली नहीं है, इससे अधिक देर हमारे लिए बहुत नुकसानकारक है ना। तो स्वार्थभरी याद से हमें बचना है। और स्वार्थभरी याद भी कितने तरह की होती है, जो प्राप्तियों के आधार पे याद है ना, वो भी किस किस तरह की होती है, जो आज वर्तमान में है। सबसे पहले तो आ गई प्राप्ति के आधार पे स्वार्थभरी याद। फिर दूसरा, ये भी भक्ति मार्ग वाले ही संस्कार हैं, जब हम डर के याद करते हैं। याद तो करते हैं भय वाली याद, हाँ भय खाते हैं हम अपने पिता से। ये भक्ति मार्ग से हमने लिया कि अगर हमने डिसाइड किया हुआ है, या कोई पंडित ने, कोई गुरु ने हमें कहा है कि आपको पूरे दिन में 5 बार ये मंत्र का जाप करना है, या 5 बार माला को जपना है, और आज हम बहुत व्यस्त थे, 5 नहीं हुए, 4 बार ही हुआ। और उसके बाद हम कोई
11 के बजे 12 बजे हम अपने काम से वापस पहुँचे हैं। पता है 4 बार माला जपी थी, आज 4 बार ही मंत्र का जाप किया था, और अगर 5वीं बार नहीं किया तो भगवान दंडित कर देंगे, श्राप दे देंगे, डर है ना। तो फिर क्या करेंगे? बाकी सब लोग जो पहले थके हुए हैं पूरा दिन काम करके, उनके आराम का ध्यान ना करते हुए लग जाएंगे हम भजन कीर्तन में, 5वां जाप जो पूरा करना है ना। भाई आज 4 हैं तो कल आप 6 कर लो, पूरा हो जाएगा, है ना। तो डर वाली याद। अब सोचिए, हमारे लौकिक पिता ने हमें कोई काम दिया है, हमारे बच्चे हैं, हमने कोई काम दिया, भाई जी ने हमारे छोटे भाई को अंकुश को काम दिया कि अंकुश ये पूरे दिन में काम खत्म करने हैं आपने। अब उसकी काम करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को 100% यूज करने के बाद भी वो काम पूरे नहीं कर पाया, 1-2 छूट गए। अब भाई जी क्या बोलेंगे कि आपने पूरे नहीं किए, आपको मुझसे डरना चाहिए, डर के याद करना चाहिए। डराते हैं हम अपने बच्चों को, क्या बोलेंगे? अरे देखो, हमें तरस आएगा उनके ऊपर, करुणा आएगी कि पूरा दिन देखो कितना मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा दिन मेहनत करता रहा, इसने अपना लंच भी नहीं किया। जैसे हमें पता चलेगा फटाफट उसे उठाएंगे, गले से लगा लेंगे, बच्चे छोड़ दे, कितना करोगे? ठीक है, मैंने आपको टारगेट दे दिया, उसका अर्थ ये नहीं है कि काम करवा के मैं आपके प्राण ही ले लूँ। हम उसे घर लेके जाएंगे, खाना खिलाएंगे, कहेंगे आराम कर ले, बाकी कल करेंगे। कभी करते हैं, एक लौकिक पिता भी ऐसा करता है कभी, तो वो पारलौकिक पिता करेंगे क्या? श्राप देंगे, है ना। अगर हमारे बच्चे हमारा दिया हुआ टारगेट पूरे दिन में पूरा ना कर पाएँ तो कभी श्राप देने का मन आएगा कि बच्चे को श्राप दे दो भाई? जब हम नहीं देते तो वो सच्चे पिता वो देंगे क्या? तो डरना चाहिए उनसे, है ना। भय वाली याद होती है। और उसके बाद अयथार्थ रिश्ता बनाते हैं उनके साथ, अयथार्थ रिश्ता। और वो अयथार्थ रिश्ता क्या होता है? हे ईश्वर, आप मालिक हो, हम आपके नौकर हैं, तुम स्वामी हो, हम आपके दास हैं, है ना। उनके सामने जाकर के बोलेंगे, हे प्रभु, आप तो करुणा के सागर हो, आप प्रेम के सागर हो, आप तो बुद्धिवानों के बुद्धिवान हो, मैं ही हूँ मूर्ख खलका में, गंदा बंदा, क्या क्या टाइटल देते हैं अपने आप को, है ना। कभी भी कोई भी बच्चा अपने पिता के सामने जाके, लौकिक पिता के सामने जाके उसकी तो महिमा करे, हाँ मेरे पिता आप कितने महान हो, आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं आपका बच्चा, मैं तो बुद्धू हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, खलकामी हूँ, गंदा बंदा हूँ। तो क्या वो पिता खुश होगा? अपने बच्चे से ये बोल सुनकर के खुश होगा वो कह देगा कि बच्चे, मुझे संशय हो रहा है कि तुम मेरे ही बच्चे हो या किसी और के हो। आप अपने विषय में ऐसा कैसे कह सकते हो? सोचिए कि अपने सच्चे पिता के सामने जाकर के हम जब ये कहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, क्या वो खुश होंगे ये सुन करके? नहीं। हमें अपने आप को इस तरह के टाइटल नहीं देने हैं। क्या कहना है? उन्होंने हमें क्या कहा? मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो तुम बच्चे कौन हो? ज्ञान सूर्य हो, मास्टर ज्ञान सूर्य, है ना। मैं ज्ञान सूर्य, तो आप बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य। मैं पवित्रता का सागर हूँ, तो तुम परम पवित्र आत्माएं हो। मैं प्रेम का सागर हूँ, तुम प्रेम स्वरूप हो। मैं सागर हूँ, तो तुम शांत स्वरूप आत्माएं हो। मैं आनंद का सागर हूँ, तो तुम आनंद स्वरूप हो। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो यही स्वमान, ये जो स्वमान है, ये हमें शक्तिवान बनाएंगे और हम अपने ऊपर उल्टे सुल्टे टाइटल लगाएंगे तो वो हमें कमज़ोर बनाएंगे और हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। हमने भक्ति मार्ग में ऐसी आरतियाँ गाई और हम वैसे बनते चले गए। तो अब हमें ऐसा नहीं करना है। तो उनके साथ क्या करना है? करीब का नाता जोड़ना है, बहुत करीब का। अब बहुत समीप के रिश्ते कौन कौन से होते हैं?
जो बहुत ही समीप के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? माता पिता का रिश्ता बहुत नज़दीक का होता है ना। और सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले कौन सा रिश्ता मिलता है? माता पिता का ही रिश्ता मिलता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको टीचर का रिश्ता मिलता है, स्कूल भेजते हैं उसको पढ़ने के लिए। ये समीप के रिश्ते हैं, है ना, एक शिक्षक का। उसके बाद थोड़ा वो और बड़ा होता है, समझदार बनता है, तो आध्यात्मिकता के लिए गुरु को धारण करते हैं हम। गुरु और शिष्य का नाता ये भी बड़ा समीप का होता है। उसके बाद और नज़दीक का नाता कौन सा होता है? मित्र का। ये भी बहुत खास होता है, खुदा दोस्त। किसी ने तो ईश्वर को दोस्त बना लिया, खुदा दोस्त। उसके बाद प्रियतम का। किसी ने सच्चे पिता को प्रियतम बना लिया, और किसी ने तो उसको बच्चा ही बना लिया, सती अनुसुईया, है ना, बच्चा ही बना लिया ईश्वर को। तो ये जो नाते हैं ना, ये बड़े नज़दीक के हैं। हम उनके साथ माता पिता का नाता जोड़ सकते हैं, बड़ा नज़दीक का है, ये जोड़ना है। हाँ, इसमें अगर हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो टीचर का जोड़ लीजिए, वो सुप्रीम टीचर हैं, हम उनके विद्यार्थी हैं, गॉडली स्टूडेंट। ये भी जचा नहीं तो गुरु का जोड़ लीजिए, है ना। तो भक्ति मार्ग में क्या कहती है? गुरु गोविंद दोनों मिले काको लागे पाओ। गुरु और गोविंद दोनों मिल गए तो पहले किसके पाँव छुए? है ना, मिलाने वाले के। क्योंकि अगर मिलाने वाला नहीं होता तो गोविंद कहाँ से मिलता? इसीलिए हमें वो गोविंद से मिलाने वाले कौन है? हमारे आदरणीय पिताश्री ब्रह्मा बाबा। हम उनको नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो ना होते तो हम ना होते, है ना। उन्होंने ही हमें, बाबा खुद कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि इनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए याद किसको करना है? मुझे करना है। लेकिन दूसरी ही मुरली में बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के थ्रू मुझे याद करना है, मैं उनकी ब्रिकुटी में हूँ। जो उनकी रिगार्ड्स नहीं रखेगा वो मेरी रिगार्ड रख ही नहीं सकता, है ना। आप ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो, शिव कुमार शिव कुमारियाँ नहीं कहलाते हो। पूरे विश्व में आपको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, शिव बाबा का तो नाम ही नहीं है ना। तो ब्रह्मा बाबा गोविंद से मिलाने वाले हैं, तो उनके प्रति भी हमारी सदा ही जो भावनाएं हैं, जो श्रद्धा है, वो होनी चाहिए। उसके बाद खुदा दोस्त। किसी ने उनको दोस्त बना लिया, अर्जुन ने दोस्त बनाया, पूरा युद्ध जीत गया बिना चोट खाए, है ना। सुदामा ने दोस्त बनाया तो राजा बन गए, महलों के मालिक बन गए। उसके बाद प्रियतम का रिश्ता। प्रियतम का रिश्ता किसने जोड़ा उसके साथ? मीरा भाई ने जोड़ा। तो जैसे ही मीरा भाई ने प्रियतम का रिश्ता जोड़ा तो जहर का प्याला भी अमृत बन गया। ऐसा स्नेह, ऐसा प्यार होना चाहिए कि कोई हमें विष भी पिलाए ना, जब हम उस सच्चे पिता के साथ एक सच्चे प्रियतम वाला नाता जोड़ेंगे ना। जहर पिलाने का अर्थ क्या है कि जहर, विषैले बोल भी अगर हमें कोई बोलता है, विषैला व्यवहार भी अगर हमारे साथ कोई करता है, विषैले वाइब्रेशंस भी हमारी ओर कोई भेजता है, तो हमें उनका प्रभाव नहीं होगा, वो अमृत बन जाएंगे। तो ऐसा जिगरी प्यार होगा हमारा वो प्रियतम के साथ तब, है ना। और सती अनुसुईया जैसे उन्हें बच्चा, माताएं बना सकती है ना शिव बाबा को बच्चा अपना, तो बच्चे बड़े करीब के होते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा बुद्धि का योग उनके साथ जुट जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार एक ग्वाल बाल था, तो जंगल में वो गायें चराता था। इधर उधर वो सारे चर रहे थे पशु, तो
उसको मन में अचानक ख्याल आया कि ये जो ईश्वर है ना, भगवान, जैसे मैंने यहाँ जंगल में सब गायों को छोड़ रखा है और वो चर रही हैं और मैं इधर बैठा हूँ, ऐसे उसने भी हम मनुष्यों को ना इस दुनिया में छोड़ रखा है। हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो जैसे मैंने गाय को छोड़ रखा है, वो अपने चारा चरने में व्यस्त हैं, मैं फ्री हूँ, वैसे उस ईश्वर ने भी हमें छोड़ रखा है तो वो भी फ्री बैठा होगा। मैं भी फ्री हूँ, टाइम पास नहीं हो रहा है तो वो भी फ्री होगा। तो उसे बुलाने लगा। अनपढ़ बच्चा है, पढ़ा लिखा नहीं है, जितनी बुद्धि उसके पास है उस हिसाब से व्यवहार कर रहा है। उसने कहा, हे ईश्वर, देखो मैं भी फ्री हूँ, तुम भी फ्री हो। अब तुम कहाँ पे हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहाँ बैठा हूँ ये तुम जानते हो। तो ऐसे करो, फ्री बैठ के क्या करना है, आ जाओ, खेलते हैं, गपशप लगाते हैं, मौज करते हैं। उसके बाद जैसे ही शाम हो जाएगी, गाय चर के आ जाएंगी तो मैं घर चला जाऊंगा, तुम भी अपने घर चले जाना ना। ऐसे ऐसे वो बातें कर रहा था ईश्वर के साथ और बड़ा मस्त। वहीं से पंडित जी गुजरे, बड़े ज्ञानी पंडित, और उन्होंने वो बच्चे को बड़बड़ाते हुए सुना कि ये क्या बोल रहा है। उसको पूछा, भाई तुम क्या बोल रहे हो? भाई कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बेला था, फ्री था, गाय चरने गई हुई हैं तो भगवान से बातें कर रहा था। अच्छा, क्या बातें कर रहा था? तो बोला था बच्चा, बता दिया सब कुछ। मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई जैसे मैंने गाय को चरना छोड़ रखा है, ऐसे तुमने भी हम मनुष्यों को यहाँ पे कर्म करने के लिए बिखेर रखा है सारी दुनिया में। मैं फ्री हूँ तो इस वक्त तुम भी जरूर फ्री होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास भी वहाँ कोई बच्चा है नहीं, तो आ जाओ, खेलते हैं दोनों। पंडित जी को बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा किया उसने। हे मूर्ख बालक, भला ऐसे भगवान से कौन बातें करता है? कहते अच्छा, फिर कैसे करते हैं? सभ्यता है तुम्हें कुछ? तुझे पता भी है भगवान कौन है? वो कितनी बड़ी अथॉरिटी हैं, वो सर्वशक्तिवान हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं, तुझे पता भी है? ये सब करना पाप कर्म कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, ईश्वर के विषय में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। वो तेरी तरह बेले हैं जो तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम भी फ्री हो बैठे हो, तुम आ जाओ खेलो मेरे साथ। कहती अच्छा, ऐसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो पंडित जी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उनसे कैसे बात करते हैं, तो आप मुझे सिखाओ। पंडित ने 2 घंटे लगा करके एक कोई श्लोक रटा दिया उसको। बच्चा बुद्धिमान था, उसने सीख लिया और हूबहू रटना शुरू कर दिया। कहता हाँ बिल्कुल ठीक, अब ठीक है, अब ऐसे ही उन्हें याद करना है सभ्यता के साथ। कहते ठीक है पंडित जी, मेरे से जो भूल होगी उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं इसी मंत्र का जाप करूँगा। पंडित जी भी चले गए, पूजा करने के लिए मंदिर पहुँच गए। उधर बच्चा लगा हुआ है, वो रटाया रिपीट कर रहा है बार बार। और वहाँ पे मंदिर में जा कहते हे ईश्वर, आज मैंने बहुत बड़ा पुण्य काम किया। मैंने एक अनपढ़ बुद्धू मूर्ख बच्चे को आपको याद कैसे करना है वो सिखाया। तो तुरंत आकाशवाणी हुई, ये तूने बहुत बड़ा पाप कर्म किया है। कहते प्रभु कैसे? अरे वो हर दिन आता था, नई नई छोटी छोटी बातें करता था मेरे साथ, और मैं भी उसका इंतजार करता था कि आज ये नया क्या सुनाएगा मुझे। तो जो उसको रटा के आया है ना, उन रटे रटाए श्लोकों को सुन सुन के मैं भी बोर हो गया हूँ, और उनको सुनने में मेरी कोई रुचि नहीं है। जिसमें मेरी रुचि थी वो तूने काम बंद करवा दिया, है ना। हमने भी देखना है कि हम भी वही रटा रटाया सिस्टम तो नहीं सुना रहे सच्चे पिता को। अब माता पिता हैं, छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन बोलता रहता है। और माता पिता को वो उसकी छोटी छोटी तोतली बातें अच्छी लगती हैं, या उसको कोई हम चीज़ सिखा दे और बार बार वही बोलता रहे वही बोलता रहे, वो अच्छा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? छोटी छोटी उसकी बातें, छोटी छोटी उसकी हरकतें वो हमें आकर्षित करेंगी, और बार बार उसकी तो हम कितने भी व्यस्त होंगे, बार बार ध्यान किधर जाएगा? वो भोले बच्चे की
ओर जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन बार बार हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा और माता पिता का भी मन उसके साथ लगेगा, अटेंशन जाएगा। अब क्या करेगा ये, अब क्या करेगा, छुप छुप के देखेंगे अब क्या करता है ना। तो सच्चे पिता परमात्मा अगर लौकिक माता पिता को अपने छोटे छोटे बच्चों की ये छोटी छोटी हटकेलियाँ बहुत आकर्षित करती हैं, तो वो सच्चे पिता भी ऐसे ही हैं। उन्हें भी हमें छोटी छोटी जो हम बातें करते हैं उनके साथ वो अच्छा लगता है, तो उसी रीति से हमें उनके साथ बातें करनी है, उनके साथ संबंध जोड़ना है। रिश्ता कोई सा भी जोड़ लीजिए। बहुत करीब के रिश्ते कौन से समझे हमने? माता पिता का जोड़ लीजिए, शिक्षक का जोड़ लीजिए, गुरु का जोड़ लीजिए, है ना, दोस्त का जोड़ लीजिए, प्रियतम का जोड़ लीजिए, या फिर उसे बच्चा बना लीजिए। ये बहुत करीब के रिश्ते हैं, है ना। हमें देखना है, हमारी याद ऐसी होनी चाहिए कि हम समा जाएं, खो जाएं। अगर हमें आज ऐसी याद उनकी नहीं आती है, इसका अर्थ क्या है कि स्नेह की कमी है ना। और कोई कमी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो क्या है? स्नेह। अब स्नेह कैसे बढ़े उनके साथ, वो हमने देखना है उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। जब हम रिश्ता जोड़ेंगे ना, नाता जोड़ेंगे, तभी स्नेह बढ़ेगा। नहीं तो अब तक कौन से नाते जोड़ रखे हमने उनके साथ? तुम मालिक हो, हम नौकर हैं, तुम स्वामी हो, हम आपके चरणों की धूल हैं, या फिर उनसे डरते हैं हम, ये हो गया तो अभी प्रभु ना जाने क्या श्राप दे देंगे। ऐसी एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ, बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी सारी की सारी कंपनी की जितनी भी मैनेजमेंट है उसके स्टाफ से चलती है। उसका स्टाफ बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, पढ़े लिखे हैं। तो बहुत अच्छे होंगे तो क्या करेगा, वो प्रमोशन कर देगा, उनकी इंक्रीमेंट लगा देगा, छोटे ओहदे से बड़े ओहदे पे पहुंचा देगा। लेकिन कभी भी अपनी कुर्सी ऑफर करेगा? कभी उनको मालिक बनाएगा? मान लीजिए उसका अपना बच्चा है लेकिन बुद्धू है, समझदार नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी उसने। जैसे ही कार से उतरेगा, दौड़ता हुआ बिना कोई बात का ध्यान किए सीधा बाप के कैबिन का दरवाज़ा खोलेगा और उसकी सीट में जाके बैठ जाएगा और पापा को भी बोल देगा आप इधर बैठो साइड में, ना। बाप क्या कहेगा? मैनेजर ऐसा कर सकता है? वो कितना ही अच्छे से अच्छा कर ले, वो मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि उसका अपने मालिक के साथ नौकर का रिश्ता है। अगर हम भी अपने सच्चे पिता के साथ इस तरह के रिश्ते रखेंगे तो हम मालिक ना बनेंगे कभी भी। बच्चे चाहे बुद्धू हैं, कैसे भी हैं, लेकिन मालिक हैं। तो हमें क्या बनना है? अगर हमें संपूर्ण ईश्वरीय वर्षे का अधिकारी बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? बच्चा बनना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए वो मालिक की कार जो है वो बाहर गेट पे खड़ी है, बहुत महंगी कार, कोई बाहर से आता है, वहाँ पे उस कार को चलाने वाला ड्राइवर भी है और वो मालिक का बच्चा भी है, छोटा सा बच्चा। बाहर से कोई आवे, किसकी कार है, फटाफट फराक से बोलेगा मेरी कार है, और फटाफट उसमें जाके बैठ जाएगा। वो ड्राइवर कितना ही बढ़िया एक्सपर्ट ड्राइवर है, लेकिन भूल से गलती से भी ये नहीं कहेगा ये कार मेरी है, क्या कहेगा? मालिक की कार है। तो क्या बनना है? बच्चा बनना है। बच्चा बनते ही हम संपूर्ण ईश्वरीय वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे ही एक बच्चा चर्च में चला गया, छोटा सा बच्चा। पादरी जी वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे और उनके बगल में जाके उनको देख करके वो भी खड़ा हो गया और वो भी बड़बड़ाने लगा मुख में कुछ। पादरी जी का ध्यान बार बार वो बच्चे की तरफ जाए कि ये क्या बड़बड़ा रहा होगा, ये क्या बोल रहा होगा। उसी दौरान वो पादरी उनसे पूछते हैं कि प्रार्थना जैसे उनकी पूरी हुई वैसे ही उसने भी वो बड़बड़ाना बंद कर दिया। प्रार्थना पूरी होने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या बड़बड़ा रहे थे, क्या बोल रहे थे? तो बच्चा इंटेलिजेंट था, कहता है कि आप क्या बोल रहे थे? मैं तो प्रार्थना
कर रहा था प्रभु की, मैं भी प्रार्थना कर रहा था। अच्छा, तो आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो बोलते आप बताओ आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? वो पादरी जी को पूरी प्रार्थना वो सुनानी पड़ी। अब तुम बताओ भाई तुम क्या प्रार्थना कर रहे थे? कहते कुछ प्रार्थना ही कर रहा था, मैं तो ABCD बोल रहा था। कहते अच्छा, वही ईश्वर के सामने कोई ABCD बोलते हैं कोई? कहते ABCD बोलते हैं या नहीं बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो आपने प्रार्थना मुझे सुनाई ना, उसके जितने भी वाक्य बने हुए हैं वो इन्हीं 26 ABCD के अक्षरों से बने हुए हैं। तो मैंने तो प्रभु को सीधा कह दिया कि भी जो आपको पसंद हो ना, आपने क्या किया, 26 शब्दों को एक विधिवत रीति से जोड़ा, वाक्य बने और आपने प्रत्यक्ष किए। मैंने उन्हें सारा मटेरियल ही दे दिया कि जो आपको पसंद हो ना वैसे जोड़ लो और सुनते रहो, है ना। तो प्रभु को क्या अच्छा लगेगा, वो बच्चे की ABCD या रटाटाया वो मंत्र, है ना। तो कुछ भी बातें, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन माना मंत्र नहीं, मेडिटेशन माना कुछ और चीज़ नहीं। कुछ भी बात कर सकते हैं माता पिता के साथ संबंध जोड़ने के लिए, उनके साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए कोई मंत्रों की, कोई प्राणायाम की, हाँ, कोई तरह के श्लोकों की, कोई तरह की प्रार्थनाओं की ज़रूरत नहीं होती। माता पिता को अपने बच्चों के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बोल बहुत पसंद आते हैं, तो हमें छोटा बच्चा बन जाना है। हम बहुत इंटेलिजेंट होशियार नहीं बनना, हमें छोटा बच्चा बन जाना है और उसी हिसाब से अपने मन के भाव रखिए। कुछ भी जीवन में कोई चुनौती आ रही है, कोई कष्ट आ रहा है, बाबा के साथ बैठो और बातें करो। बाबा ये हुआ, बाबा ये, किसी को नहीं करो, किसी से बात नहीं करो, बाबा से बातें करो, है ना। हम क्या करते हैं, हमारे बाबा को याद तो करते हैं, है ना। ये भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, ये हमारे, अभी इनको छोड़ देना हमने। हाँ, एक और तरह की याद क्या होती है, शिकायत भरी याद, शिकायतें लगाते रहते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट हम लेके आते हैं। तो हमने शिकायतें नहीं करनी, अपने मन के भाव प्रत्यक्ष करने हैं उनके सामने, अपने मन की, बाबा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बाबा ये हुआ, बाबा वो हुआ, एकदम महसूस करें हम करीब से। ये कब होगा, जब पिता वाला रिश्ता हमने गहराई से जोड़ लिया होगा। पिता वाला पसंद नहीं आ रहा है, दोस्त वाला कर लीजिए। अगर कोई खुले मन वाली बात करनी है तो उसको दोस्त बना लो। दोस्त तो ऐसा होता है कि जिससे हम कोई भी बात कर सकते हैं, है ना। दोस्त बना लीजिए। जो रिश्ते की हमें कमी अनुभव होती है वो रिश्ता गहराई से जुड़ करके हमें मीठी मीठी बातें उनके साथ करनी है, यही मेडिटेशन है। मुश्किल है मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं है ना। यही मेडिटेशन का आधार और विधि है, और इसी आधार और विधि का उपयोग करते हुए हमने अपने सच्चे पिता के साथ अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना है। और जैसे ये बुद्धि का कनेक्शन जोड़ने में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है, कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, कौन कैसे कर्म कर रहा है। हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। हम इतने मस्त होंगे ना, मलाई मस्ती में, नारायणी नशे में, है ना। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारे चहुं ओर हमारी सतो प्रधानता की जो शील्ड है, जो प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई है, वो इतनी पावरफुल हो चुकी होगी, वो कोई तरह के नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक वातावरण, नकारात्मक एनर्जी का इफेक्ट ही नहीं होने देंगे हमारे ऊपर। इसलिए तो देवताओं के चारों ओर वो श्वेत प्रकाश का ओरा दिखाते हैं, तो वो हमें सतयुग में जाके मिलेगा। सतयुग में मिलेगा या अभी बनाना है? यहाँ से लेके सतयुग में जाएंगे, वहाँ नहीं मिलेगा कि सतयुग की दुनिया आ गई और वहाँ पे हमें वो मुकुट और हीरे जड़ित ताज भी हमारे सिर पे रख दिया और दूसरा ताज भी दे दिया। नहीं, हम डबल ताजधारी अभी बनते हैं। वो क्वालिटी हमें अपने भीतर अभी पैदा करनी है, और वो जो प्योरिटी का ताज है, जो सकारात्मक ऊर्जा का तार है, सतो प्रधानता का जो ताज है, वो हमने अभी अचीव करना है और अभी लेकर के सतयुग दुनिया में हमको जाना है। क्लियर? बनाएंगे, अभी से बनाना है। तो सब प्रकार की परिस्थितियाँ, सब प्रकार की प्रॉब्लम्स,
ना, सब हल हो जाएंगी हमारे लिए। हमारे सामने कोई परिस्थिति, कोई समस्या, कोई टेंशन, कुछ भी नहीं रहेगा और हमारा जीवन बन जाएगा सुखमय संसार, खुशनुमा जीवन। और यही तो बनाना है हमको, ठीक है। इसके साथ ही ओम शांति। ना 2 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे।